Hello everyone, welcome to Faculty Channel. This is Kusum Benuli. Well, today I bought this video so that मैं आपको कुछ tips, tricks, कुछ strategies बता सकूं जिससे कि आप अपना competitive examinations clear कर सकें. It will be helpful for you. And why I bought this video, because you can trust me with this thing, as I will give you a short introduction about myself. You all know my name. I'm Kusum Benuli, and I've done BCom, BEd, Master in Mass Communication, Master in Public Administration, and Master in Sociology. Well, why you can trust me is that I just cleared my UGC NET 2020 with very good marks, and I'm a bit satisfied with the marks which I have scored. So it is that you people can trust me with these strategies which I have followed, and which I think every person follows that who is actually preparing for any kind of competitive examination. हाँ, अगर वो dedicatedly पढ़ना preparation कर रहा है, they will definitely follow these strategies. Okay, now let's start without any delay. Let's start the video and let me tell you some of the strategies which you can follow. See, the very first thing is that stick to the syllabus. Syllabus is very important. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा तो फॉर्म में उसके साथ सिलेबस जरूर रहता है, तो वो आपको जरूर पढ़ना है. जो प्लीज डोंट जस्ट गिव एग्जामिनेशन फॉर द सेक ऑफ कि मुझे एग्जाम देना है, बिकॉज नेबर्स दे रहे हैं, मेरी फ्रेंड दे रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स दे रहे हैं, तो मैं भी दूं. डोंट कीप दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इन योर माइंड. अगर आप किसी चीज का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, देन प्लीज बी प्रॉपरली, गिव योर 100% टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन. उस चीज के लिए आपका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिलेबस एक बार आप देख लें, उसके साथ आपको क्या करना है, PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठाएं. बहुत पुराने देखने की जरूरत नहीं है. 10 to 15 ईयर्स आर सफिशिएंट. 10 to 15 ईयर्स में आपको आइडिया लग जाता है कि सिलेबस में से कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें 1 or 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपका जो अथॉरिटी होती है, जो क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज, जो एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करती है, दे मेक श्योर कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाए. Therefore, it is very important for you to stick to the syllabus and go through all the previous year question papers. Next is नोट्स कैसे बनाएं, बुक्स क्या लें और क्या देखें जिससे कि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो सकें. फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल से इज दैट डोंट बाय प्लेंटी ऑफ बुक्स जो आप नहीं पढ़ सकते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं इतनी सारी बुक्स ले ली हैं. वो आपका ढेर लगता रहेगा पर आप पढ़ोगे नहीं उस चीज को. व्हाट यू कैन डू इज दैट आप जब पढ़ते 1 या 2 बुक आप परचेज करें जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस मिल जाए. आजकल मार्केट में सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें पूरा सिलेबस रहता है किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड. देयरफॉर यू हैव टू गो एंड परचेज सच बुक्स जिसमें पूरा सिलेबस आपको मिल जाए. और अगर आपको लेना है इस ऑथर की भी ले लेता हूँ, उस ऑथर की भी ले लेता हूँ, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी ऑथर की आप बुक उठा लें, लेकिन हर एक की सिलेबस सेम ही रहेगा उस एक्चुअली एग्जाम से रिलेटेड, और किसी ने किसी तरह से दिया होगा, किसी ने किसी तरह से दिया होगा. तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा अलग अलग बुक्स लेने का. स्टिक टू 1 or 2 बुक्स एंड राइट डाउन एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, राइट द नोट्स. अब जब आप नोट्स बनाते हो तो उसको बुलेट पॉइंट्स में बनाइए. बुलेट पॉइंट्स में, या फिर आप चार्ट बना के, मेक अ चार्ट काइंड ऑफ ग्राफ में, उस तरह से क्लासिफिकेशन वाला जो होता है वैसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं. उससे इजी रहता है आपको जब आप रिवीजन करते हैं, तो एट द टाइम इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गो थ्रू दोज नोट्स, और आपको याद आ जाता है कि आपने क्यों और कैसे बनाए थे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन पैराग्राफ फॉर्म. पैराग्राफ फॉर्म में फिर ऐसी हो जाता है कि आप उस चीज को बुक ही पढ़ रहे हो दोबारा. डोंट मेक दैट मिस्टेक. मेक इट इन बुलेट पॉइंट्स और क्लासिफाई दोज नोट्स इन योर रजिस्टर और वट एवर यू आर मेकिंग इट. देन इज देयर दैट प्लीज डोंट फॉलो एनी रॉन्ग वीडियो, एनी रॉन्ग टीचर, और डोंट पिक एनी रॉन्ग बुक. बुक्स बहुत है मार्केट में, बट यू हैव टू पिक करेक्ट बुक रिगार्डिंग दैट एग्जामिनेशन. कोई भी बुक मत उठा लो, बिकॉज बहुत सी बुक्स होती हैं जिसमें क्वेश्चंस गलत फ्रेम कर रहते हैं, आंसर्स गलत दिए रहते हैं. तो उससे क्या होगा, अगर आप ऐसी बुक से प्रिपेयर करेंगे तो आप एग्जामिनेशन में भी वही आंसर करके आ जाएंगे. देयरफॉर डोंट गो फॉर रॉन्ग बुक्स एंड बैड. I won't say teachers are bad, but ऐसे
अगर आप कोई वीडियो भी उठा रहे हो तो ऐसे एजुकेटर का उठाओ जिससे आपको लगता है जो ऑलरेडी ये चीजें कर चुका है, जो क्लियर कर चुका है इन चीजों को, और जिसका आपको पढ़ाने का एक, हर किसी का पढ़ाने का एक अलग स्टाइल होता है। सो कीप जो जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आ रहा है। ये नहीं कि किसी एक को अगर आप फॉलो कर रहे हैं सब उसको फॉलो करें तो आप भी उसको फॉलो करो। अगर आपको उस एजुकेटर से, उस टीचर का नहीं समझ आ रहा तो आपके लिए तो यूजलेस हो जाएगा वो चीज, उसको फॉलो करना। देयरफॉर फिक्स टू दोस टीचर्स जिसका आपको समझ में आता है और जो आपको लगता है, जिसका आपको पता है कि इन्होंने ये वाला एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, बिकॉज दे कैन गाइड यू बेटर। ओके, देन होता है स्टडी आवर्स। अब आप स्टडी आवर्स को कैसे अपना मैनेज करें? टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो फिर तो आप डिस्टर्बेंस आता रहेगा आपकी पढ़ाई में। सी व्हाट इफ समवन सेज यू कि हम 16 to 18 आवर्स पढ़ते हैं, दैट इज जस्ट रॉन्ग। इतना घंटा पढ़ के क्लियर हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन, इट इज नॉट अ गारंटी। स्टिक टू 6 आवर्स, मैक्सिमम 7 आवर्स। इतने आवर्स की आप पर डे अगर पढ़ाई करें, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्या होता है जब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो आपका माइंड इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं ले सकता है, तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। वो कहाँ फर्क, उसका कहाँ आपको लॉस होता है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टाइम पे आपको उसका आंसर याद नहीं आता है, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी इतना सारा भरा होता है अबाउट द इंफॉर्मेशन कि आपका जो फीडबैक होता है वो डिले हो जाता है। देखो जस्ट रीड दैट मच ओनली, उतना ही पढ़ो, उतने ही देर पढ़ो जितना आपका माइंड आपको, आपका दिमाग आपको अलाउ कर रहा है। एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो होता है 25-5-50-10। 25-5 इसलिए मैं आपको नहीं बोलूंगी फॉलो करने के लिए, बिकॉज 25-5 में क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो 5 to 10 मिनट्स आपके ऐसी कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप करने में लग जाते हैं। गो फॉर 50-10, 50 मिनट्स स्टडी, 10 मिनट्स का रेस्ट आप लोगे। पर जो 10 मिनट्स का रेस्ट लोगे वो आप कैसे करोगे? क्या रेस्ट होगा उसमें? क्या कर सकते हो आप 10 मिनट्स में? यू विल टॉक टू योर फ्रेंड्स, you will fetch your most favorite book, you will listen to your favorite music. No, ये आपको नहीं करना है। क्यों कह रही हूं मैं? बिकॉज जब आप अपनी फेवरेट चीजों के करने लगते हो तो यू जस्ट गेट ड्रैग टूवर्ड्स दोज थिंग। आपको टाइम का पता नहीं चलता है। फ्रेंड से बात कर रहे हो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा कि कितनी देर आपने बात कर ली। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 10 minutes ब्रेक, नॉट 20 to half an hour break. So what you can do is you can take a walk around your room, or you can do some mild push-ups कर सकते हो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ नेक एक्सरसाइज जो होती हैं वो कर लो आप, और यू कैन प्ले विथ योर फेवरेट पेट, बट प्लीज डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स, बिकॉज जो वो बातें करते हैं, या आप अपनी फेवरेट बुक भी पढ़ रहे हो, मूवी यू आर लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, तो उससे क्या होता है आप जब वापस पढ़ने बैठते हो तो आपको 15 मिनट्स तो ऑलरेडी आपके वेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीजें चलती रहती हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन आपका प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हो पाता है। सो 50-10 टेक्निक यू कैन यूज। देन इज योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल बनाइए, फिक्स अ टाइम टेबल। आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे से आपने पढ़ना शुरू करना है, इतनी देर की आपने स्टडी करनी है, फिर आपने ये इतनी देर का ब्रेक लेना है, इस टाइम पे आपने ये करना है। प्रॉपर अगर आप टाइम टेबल बनाओगे तो प्रॉपर डिसिप्लिन में रहोगे फॉर योर एग्जामिनेशन, स्टडीज से रिलेटेड। देयरफॉर बिकॉज डिसिप्लिन में जब तक आप नहीं होगे तो आपका डिस्टर्बेंस आता रहेगा, बहुत डिस्टर्बेंस होता रहेगा आपकी स्टडी टाइम में। एंड बिकॉज क्या होता है ना, जब आप अपना फिक्स कर लेते हो टाइम टेबल, तो यू कैन टेल टू योर फ्रेंड्स, यू कैन टेल टू योर रिलेटिव्स, यू कैन टेल टू योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो दैट ये मेरा पढ़ने का टाइम है, आई कैन नॉट कम एट दिस टाइम, आई कैन नॉट गिव माई टाइम टू यू एट दिस टाइम अनलेस इट इज नॉट वेरी इमरजेंसी या कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ना हो। सो स्टिक, उनको भी पता रहता है इस टाइम पे ये बंदा ये बंदी पढ़ाई कर रही है, सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम। देखिए, आपको एग्जामिनेशन आपको अपनी मेहनत से निकालना है, दूसरा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है इस चीज में। सो देयरफॉर बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन यू आर स्टडिंग, एट द टाइम बी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
जस्ट बी डिसिप्लिन। आपको खुद डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तभी दूसरा आपके सामने भी डिसिप्लिन में रहेगा। देन अगर ऐसे होता है ना, आपको ऐसे लगता है कि मुझे कईयों को ज्योग्राफी बहुत बोरिंग लगता है, कईयों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, बहुत से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें स्टडीज, बिकॉज बुक उठाते ही आप यूनिट वाइज अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपको वो यूनिट आपकी इंटरेस्ट की नहीं है, आप बोर फील कर रहे हो उस चीज से, तो व्हाट यू कैन डू इज पिक अप एनी टॉपिक विच इज इंटरेस्टिंग फॉर यू। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री वाले से स्टार्ट कर लो, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है उससे स्टार्ट करो, इकोनॉमी में इंटरेस्ट है उससे स्टार्ट करो, कोई भी ऐसा टॉपिक से स्टार्ट कर लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, सो दैट आप जिस चीज में एक्चुअली क्या होता है, जिसमें चीज में आपको इंटरेस्ट होता है उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन जल्दी डेवलप हो जाता है, जल्दी बिल्डअप होता है। तो वंस आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप हो गया, तब अगर आप ऐसा कोई टॉपिक भी उठाते हो जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आप वो भी आराम से पढ़ लेते हो। Therefore, you can keep changing the subjects according to your interest, but इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है वो आप नहीं पढ़ोगे। ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी पढ़ना है आपको कोई डोंट लीव एनी टॉपिक, बिकॉज ऑल आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम अथॉरिटी। सो प्लीज मेक श्योर यू स्टडी ऑल द टॉपिक्स, बट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको सेग्रीगेट कर सकें कि ये आपने अब पढ़ना है, ये इस टाइम पे पढ़ना है, ये इस टाइम पे पढ़ना है। ओके, देन इज दैट सी what I want to tell you is that don't get distracted means कि switch off the distraction। सबसे बड़ा distraction आपको होता है आपका मोबाइल फोन, and that's true। मोबाइल फोन is the biggest distraction when you are starting, because जो notifications आपके आते रहते हैं, आप you have to fix your priorities। आपके लिए एग्जामिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, या फिर जो आपके ग्रुप्स में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी एट द टाइम ईदर यू स्विच ऑफ योर फोन, बट इफ यू थिंक यू कैन नॉट डू दैट, स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो फोन, तो व्हाट यू कैन डू इज स्विच ऑफ योर मोबाइल डेटा, स्विच ऑफ योर वाईफाई, जो भी आप यूज करते हो उसको बंद कर दो, बिकॉज जहां आपके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे यू विल कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आप वो खोलोगे, देखोगे कि हाँ ये नोटिफिकेशन आ गया, अगेन आपको कॉन्सेंट्रेट करने में 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यू आर किलिंग योर टाइम, एट दैट टाइम यू आर एक्चुअली किलिंग योर टाइम। सो मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशंस ऑफ करें, आई मीन टू से दैट नेट ऑफ कर दें, सो दैट आप पे नोटिफिकेशंस ना आए एट दैट टाइम। देन इज दैट be in the company of ambitious and motivating person। why I'm saying this, because जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो because you know कि आपका, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं ना कि आपका 3 मंथ्स में आप कंप्लीट कर लोगे सिलेबस, आप कर लोगे इस चीज को क्लियर किसी भी एग्जामिनेशन को, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीड एट लीस्ट व्हाट आई एम सेइंग इज 6 मंथ्स, लीस्ट 6 मंथ्स, एंड उसको आप 3 to 4 years भी आप ड्रैग कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो लीस्ट 1 year इज द टाइम जिसमें आप ये लेके चलो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है 1 year इट टेक्स। सो आपको क्या करना है, दैट व्हाट यू विल डू इज दैट ऐसे लोगों की कंपनी में रहो जो एम्बिशियस हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत जल्दी आप डीमोटिवेट भी होने लग जाते हो, मूड स्विंग्स होने आ जाते हैं। आपको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि यार नहीं हो रही है पढ़ाई, छोड़ो, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। जैसे हम एक्चुअली ये लॉकडाउन में क्या होता है, हमारा जो एग्जामिनेशन की डेट थी वो बार बार एक्सटेंड होने में लगी। पहले फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो रही, फिर एग्जामिनेशन की डेट एक्सटेंड हो रही, तो उस टाइम पे आप लोग ना डीमोटिवेट फील करने लगते हो। बट इफ यू आर इन द कंपनी ऑफ करेक्ट पर्सन, यू आर इन द कंपनी ऑफ प्रॉपर मोटिवेटिंग पर्सन, तो आपकी वो आपको दे कीप यू मोटिवेटेड, आपको डीमोटिवेट नहीं होने देते हैं। सो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इंस्पिरेशनल वीडियोस आप डाउनलोड कर लो। जब आपको लग रहा है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हो, तो प्लीज आप वो इंस्पिरेशनल वीडियोस देखें, सो दैट यू कीप योर सेल्फ गोइंग। परसेवरेंस इज द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू। जहां आप रुक गए, आपको लगा कि अब नहीं कर सकते हो, आपने वहां छोड़ दिया, देन no one in this world can help you out. So you have to keep yourself motivated. खुद आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। Okay, then there is see
टेंशन इज इंपॉर्टेंट. डू यू थिंक टेंशन लेना विल हेल्प यू आउट? वेल, इट कैन हेल्प यू आउट. अगर मैं अपनी बात करूं तो कि टेंशन एक ऐसी चीज है जिससे आपके अंदर आप बूस्टअप हो सकते हो. इट्स नॉट कि लेकिन हियर आई विल टेल यू वन थिंग. जब आप पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर स्टडिंग, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू योर बुक्स, गोइंग थ्रू योर नोट्स, उस टाइम पे टेंशन का जो मिली सेकेंड होता है वो भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, बिकॉज इट विल इफेक्ट योर स्टडीज. टेंशन लेनी है तो उस टाइम पे लो जब आप रात को सोने वाले होते हो. सोने से पहले टेंशन लो कि आप मॉर्निंग पे टाइम पे उठोगे और पढ़ोगे या नहीं, कि आपको पढ़ना है. उस टाइम पे टेंशन लो जब आप सुबह उठते हो कि मैंने जो टाइम टेबल बनाया है मैं उसको डिसिप्लिन में फॉलो कर पाऊंगा या नहीं. सो टेंशन इन चीज की लो. इस चीज की टेंशन मत लो कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, बिकॉज कंप्लीट आप तभी करोगे जब आप खुद को डिसिप्लिन में और पंक्चुअलिटी में रखोगे. Therefore, tension is not bad, but depression is bad. Don't get depressed of anything. Even if you are not able to clear your examination in the first attempt, don't get depressed. Because ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत years लगा देते हैं, but they actually get success because they have perseverance within them. Perseverance है means determination to go on. आगे बढ़ते रहने की चाह होनी चाहिए आपके अंदर. Don't let your determination get killed by you people only. So keep yourself motivated and be with the company of motivating people and more ambitious people. Okay. Now there is one more thing. जब हम जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमें रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए. वी ऑल नो दैट एग्जामिनेशन से पहले वी शुड हैव दैट मच ऑफ सफिशिएंट टाइम कि हम अपना रिवीजन भी कर सके. लेकिन रिवीजन आपको एक बार नहीं करना है. एटलीस्ट गिव 4 स्टेजेस पे रिवीजन करोगे आप. व्हाट आर दोस 4 स्टेजेस? फर्स्ट, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसका रिवीजन विद इन 24 आवर्स आप एक बार कर लो. ओके, देन यू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. फिर दोबारा जो आपने फर्स्ट टॉपिक या पूरे वीक में जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको फिर से आप एक वीक के अंदर दोबारा रिवीजन कर लो. देन विद इन अ मंथ अगेन रिवाइज दोज थिंग्स विच यू हैव स्टडीड इन दीज डेज. लास्ट जो आपका रिवीजन होगा वो होगा आपका एग्जामिनेशन से पहले. दैट इज एटलीस्ट 25 डेज आपको अपने रिवीजन के रखने हैं. 25 डेज किस तरह से रखोगे आप अपना देख लो कि आपको कॉन्सेप्चुअल जो आपका पार्ट है रिवीजन का वो आप पहले पढ़ लो. 25 डेज के फ्रेमवर्क में ही उसको भी डिवाइड कर दो 25 डेज को, और उसको पहले पढ़ लो. और जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, डेट्स हो गई और जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप लास्ट के 10 डेज आप उनको दे दो. 5 to 10 डेज आप उस फैक्चुअल क्वेश्चंस को दे दो, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चंस आप जल्दी भूल जाते हो. डेट्स इतनी ज्यादा डेट्स होती है यू डोंट रिमेम्बर. किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट है तो उनको आप लास्ट के डेज में दे सकते हो. और एज पर व्हाट यू फील अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट कि मुझे ये फैक्चुअल्स ज्यादा याद रखते हैं, आप पहले पढ़ लो. मेरे साथ क्या होता है, मैं फैक्चुअल्स मुझे ज्यादा याद नहीं रहते हैं तो मैं उनको हमेशा लास्ट में ही रखती हूँ, उनको लास्ट में पढ़ती हूँ. Therefore keep those factual questions at the last. Therefore the thing is that keep your revision in 4 stages. First within 24 hours, second within 1 week, third within 1 month and the last within जो एग्जामिनेशन से पहले के 25 डेज हैं उनमें आपको रिविजन करना है. And last but not the least is that stay away from rumors, gossips and negative people. जितने भी negative people हैं जो आप अगर demotivate हो रहे हो और आपको वो और ज्यादा demotivate कर रहे हैं, उनसे दूर रहो. जो लोग खुद unsuccessful हैं और जो वो ये सोचते हैं कि हम नहीं कर पाए, अरे ये बहुत difficult होता है, नहीं कर पाओगे, ये करना पड़ता है, इतना वो करना पड़ता है, ये सो, ऐसे लोगों से दूर रहो. उन लोगों के पास रहो जो आपको मोटिवेट करें, और गॉसिप से दूर रहो, बिकॉज गॉसिप्स रिलेटेड टू द सिलेबस, रिलेटेड टू द क्वेश्चंस. जो लोग कहते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आता, सिलेबस में ऐसे ही दे रखा है. नथिंग इज अनइम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट देयर. जब तक खुद अथॉरिटी ये नोटिफिकेशन ना दे दे कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो फिर आप तब तक उस चीज को बिलीव मत करो. वहां पर आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बिकॉज अगर आपने वो चीजें प्रॉपरली पढ़ी है
तो आप उनके यू कैन टेल देम ऑन द फेसेस दैट नो यू आर रॉन्ग, ये मैंने पढ़ा है, ये सिलेबस में है और इससे क्वेश्चंस आते हैं. So keep yourself updated and don't go for gossips. Stay motivated and keep learning. Okay, this is for now. Now I will take your leave and I will just end this video, and I hope this video is helpful to you and keep yourself motivated. और मैं थोड़ा मोटिवेट कर पाई हूँ आप लोगों को इससे रिगार्डिंग. फॉलो दीज स्ट्रैटेजीज. आपकी कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज है, उन्हें फॉलो करो, इनको फॉलो करो. दीज ऑल आर टेस्टेड स्ट्रैटेजीज. And yes, keep learning and take care of yourself. Take care everyone. Bye bye.